जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, डियर फ्रेंड्स। आई थिंक दिस इज़ आवर 5th एपिसोड ऑफ ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी। हम ज़िंदगी से जुड़े हुए मतलब ज़िंदगी, फैमिली, अटैचमेंट्स, सेंटिमेंट्स से जुड़े हुए कई पहलुओं को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे रिश्ता मियाँ बीवी का हो या फिर औलाद माँ बाप का हो, लेकिन जो जड़ है, बुनियाद है, वो तो पेरेंट्स ही होते हैं, माँ बाप ही होते हैं। अगर आपको मालूम है, सबको पता है कि मतलब जो भी खुदा ने बनाया है, आदम और हवा से दुनिया की शुरुआत हुई है, वही माँ बाप है। जनरेशन बढ़ते गया, वो तो स्टोरी आपको मालूम है। लेकिन जो मौकाम पेरेंट्स को दिया गया है, ख़ासकर माँ को दिया गया है, कुछ जगह माँ को दिया गया है, कुछ जगह माँ से भी ज़्यादा जो है ना बाप को दिया गया है कि उनकी दुआओं में इतना असर होता है, उन्हें हमें नाराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी चल रही है, दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे हैं, सिचुएशंस बदलते जा रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज़ कम होते जा रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज़, छोटे फैमिलीज़, हम दो हमारा एक, ये आजकल अमल में लाते जा रहा है। रीज़न्स कई हैं, हम किसी को हम गलत नहीं ठहराते। द जनरेशन इज़ ट्राइंग टू एडजस्ट देमसेल्व्स अलॉन्ग as the situations have been changing day by day। तो मतलब यही है फ्रेंड्स, चाहे वो मियाँ बीवी हो, फिर उनकी औलाद हो, लेकिन जो बेस है ना, बुनियाद है, वो माँ बाप है। जब तक उनकी जान है, जब तक उनके अंदर हिम्मत है, ताकत है, वो अपनी आखिरी बूंद तक खून का मेहनत करके अपनी औलाद की खुशी के लिए, उनके चेहरों पर खुशी देखने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब फिर दोबारा वो बच्चे बन जाएंगे, जब उनके पास हिम्मत नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, वो लाचार रहेंगे उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो यही औलाद मेरी देखभाल करेगी। इस सोच के साथ वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत तकलीफ़ की बात यह है कि उनका जो सोच है वो गलत साबित हो रहा है दिन ब दिन। इसके रीज़न्स क्या है, हम बात करेंगे आराम से आगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम्स या फिर यतीम खाना भी दूसरा है, वो उससे ही मिलता जुलता है। चाहे वो जिसका कोई नहीं है वो भी जाकर यतीम खाने में रहता है, लेकिन ख़ासकर जो ओल्ड एज होम्स की बात चल रही है, वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली उसकी जगह है ही नहीं इस्लाम में तो, लेकिन सरकमस्टेंस ऐसे होते जा रहे हैं तो मजबूरन कुछ औलाद को या जानबूझकर या फिर अनजाने में या मजबूरन अपने पेरेंट्स को लाकर ओल्ड एज होम में ज्वाइन करना पड़ रहा है, या फिर नहीं तो फिर हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हुए पेरेंट्स खुद आकर ओल्ड एज होम का सहारा ले रहे हैं। जैसे कि मालूम है, हैदराबाद बहुत मशहूर है कई चीज़ों के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत तकलीफ़ की बात यह है कि जो पहले 1 या 2 ओल्ड एज होम्स रहते थे हैदराबाद में, उनका नंबर भी बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? आज का मुद्दा यही है हमारा, ओल्ड एज होम्स, फॉर हुम एंड वाई, किन के लिए है ये और कैसा है। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले क्या होता था, लैक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस इन मेडिकल फील्ड, लोग अगर बीमार कोई पड़ता था तो जल्द से जल्द जो है ना वो चले जाते थे दुनिया से। मैक्सिमम जो जीने का जो एज है 60 ईयर्स होता था, और ख़ासकर अराउंड 1947 में 29 ईयर्स भी कहीं ना कहीं पढ़ने को मिला है।
मतलब 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीते थे। लेकिन थोड़ा डेवलपमेंट होने से क्या हो रहा है, 60 ईयर्स तक तो जीना ही है बोलने का एक ट्रेंड चल रहा था कुछ समय तक, कुछ वक्त तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और साथ में हर बीमारी के लिए एक नई नई कहीं ना कहीं खोज जारी है, जिससे इंसान 80 to 85 ईयर्स तक जी रहा है आजकल। 80 to 85 तक जी रहा है। आप देखिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को भी देखिए, दे आर अबव 60 ईयर्स एक्चुअली, 57, 58, लेकिन स्टिल दे मैनेज मेंटेन 6 पैक्स। आप देखिए कई लोगों को जब एज पूछिए, व्हाट इज़ योर एज, आई एम 85, आई एम 89, 95, यू विल गेट सरप्राइज, क्योंकि वो दे आर मेंटेनिंग, उनको समझ में आ रहा है क्या खाना, क्या पीना, कैसा मेंटेन करना, और मेडिसिन्स भी जो है उनकी मदद कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो, जब तक इंसान कमाते रहता, ज़मीन है, जायदाद है, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, ये पूरे जो है ना कमा के अपनी औलाद के लिए, मैं जिस तरह अगर मैं तकलीफ़ में मेरी ज़िंदगी गुजरी तो मेरी औलाद इस तरह की गुजरी, मतलब उनकी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरना चाहिए बोलने के एक नेक इरादे के साथ, एक भरोसे के साथ कई माँ बाप क्या करते हैं, अपनी जो जायदाद है, ज़मीन है या घर है, दार है, पैसा है, सोना है, बैंक बैलेंस है, अपने अपने बच्चों के नाम पे पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कई लोगों से मिलने का मौका भी मिला कि उनके नाम पे एक बार हो जाती है तो किसी की बहू या किसी का बेटा, किसी के अपनी पोती या नवासे उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। टेक्निकली प्यार मोहब्बत के साथ तो रहते हैं, जब तक उनके नाम पे नहीं होती जायदाद, होने के बाद उनको मजबूरन किसी ना किसी बहाने उनको घर से बाहर कर देते हैं, या नहीं तो हालात ऐसा क्रिएट करते हैं कि उन बुज़ुर्गों को ज़बरदस्ती के घरदार छोड़कर सड़कों पर आना पड़ता है। और एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट के हिसाब से भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्प्लॉय है, रिटायरमेंट क्या है, एज 60 ईयर्स है, 58, 60 ईयर्स है मैक्सिमम। इससे पहले मैं जो बता रहा था मैं आपको, इंसान तो कितने साल जी रहा है आजकल, 80 to 85 जी रहा है। जब 58, 60 में वो साहब रिटायर्ड हो जाते या मैडम रिटायर्ड हो जाते तो बाकी के उनको 20-25 साल जीना पड़ रहा है। रिटायरमेंट होने के बाद बाबा के इतने पैसे आए, इतने लाख आए, आओ बेटा रिटायरमेंट हो गया, इतने पैसे आए, हाँ मेरे 4 बच्चे हैं ना, तो 3 बच्चे हैं, बेटियां हैं, फलाने फलाने हैं, ये लो तुम्हारे एक 2 लाख, तुम्हारे एक 2 लाख, तुम्हारे एक 2 लाख, नहीं तो तुम्हारे को इतना एक मैं सोना दे रहा हूँ, आपको सोना दे रहा हूँ, आपको सोना दे रहा हूँ, आपको सोना दे रहा हूँ। ये वहाँ का वहीं, जिस दिन रिटायरमेंट हो रहे हैं वहाँ का वहीं हिसाब किताब ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन आगे क्या है, 20-25 साल कैसा जीना है बोलने की सोच कई पेरेंट्स में नहीं रहने से वन ऑफ द रीज़न्स ये भी है कि भाई मैं जब तक मैं जीऊँगा, ये मेरे पैसे हैं या फिर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो भी चीज़ है ना ये है, अगर 4-5 फ्लैट्स है तो 2 मेरे भी है, 3 तुम्हारे हैं। इस तरह अगर कैलकुलेशन अगर नहीं कर रहे, उनको सफ़र करना पड़ रहा है, तो मतलब लंबा जीना क्या ये अच्छाई के लिए है ना, तो ये सफ़र करने के लिए है। दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो लिहाजा पेरेंट्स को इस तरह नहीं करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है बोले तो, बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब क्या है, पका हुआ, एक्चुअल मैच्योर्ड पर्सन। ये हर एक को मालूम होना चाहिए, एक मैच्योर्ड पर्सन है, पका हुआ इंसान है, अपनी ज़िंदगी में ऊंच नीच देखा, कई चीज़ों का नॉलेज है, वेदर ही इज़ एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, वो बाद में रखिए पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, लेकिन ज़िंदगी के 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल का तजुर्बा तो है ना उनके पास, तो उनका तजुर्बा हमें कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। ऐसा सोचना चाहिए हमें, क्योंकि आज इन हालात जो हालात से ये गुज़र रहे हैं तो उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, इज़्ज़त करना चाहिए। भाई ये मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी जिस सिचुएशन का सामना आप कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में वो हो गया ऑलरेडी, वो आपको गाइडेंस कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज जो हालात में वो है कल हम भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इज़्ज़त करने से ज़्यादा उनकी बेइज्जती हो रही है। इसके भी कई कारण हैं, रीज़न्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो फिज़िकली मेंटली कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि जो स्ट्रेंथ, जो हिम्मत, जो ताकत, जो पावर, फिज़िकल फिटनेस एक 25 या 30 या 50 या 40 साल के आदमी में होती है तो वो एक 60, 70, 80 साल के बुज़ुर्ग में तो होना बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम फिज़िकली मेंटली, जैसा कि बीपी तो कॉमन हो जा रहा है आजकल और बड़े बुज़ुर्गों को होता ही है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, डाइजेशन प्रॉब्लम रहता है उनको और जॉइंट पेंस, और उसके अलावा मेंटल डिसीज़ेस भी स्टार्ट आते हैं जब आदमी बूढ़ा बन जाता है। तो जैसा कि बैलेंस आउट इन अ थिंकिंग, मतलब एक बात करते करते जो कंटिन्यूटी करना चाहिए ना, कंटिन्यू होना चाहिए, बात को नहीं करते, दूसरा जंप कर देते हैं तो मेमोरी पावर कम हो जाती है उसके हिसाब से। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी दादी रहती थी, शी इज़ नो मोर नाउ, लेकिन एक का नाम अगर लेना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल बशीर का नाम लेना है तो बशीर से डायरेक्ट बशीर राव ऐसा वो बात नहीं करती थी, पहले से चारों का नाम स्टार्ट हो जाता था, शबीर, रफ़ीक, मंजूर, बशीर। ये सब, ये क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है वहाँ पे उनके दिमाग का, वो स्टेज का, वो कुदरती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी एक हो सकता है। और उससे क्या होता है, वो बराबर सो भी नहीं सकते ड्यू टू मेनी रीजंस। और एक बात क्या है, जब जो भी काज होता है घर में या फंक्शंस होते हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, एक्टिवनेस नहीं रहते उन्होंने बेचारे। अगर बुला रहे, बिठा रहे, घुमाने के लिए ले जा रहे और कुछ कर रहे तो उनकी बॉडी मेंटली भी एक्टिव हो सकती है और फिज़िकली भी एक्टिव रह सकते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ही इज़ नॉट एक्टिव तो उनको अगर हो सकता है एक कमरा रहते नीचे या ऊपर कहीं ना कहीं, ये दादा का कमरा है, दादी के कमरे हैं, जो भी है ना, ले जाना उनको टाइम पे, नाश्ता देना, नहीं तो फिर कोई भी अगर काम वाले हैं घर में तो उनके हाथ से भेजाना, ये होता है। अगर घर में किसी का फंक्शन भी अगर है, शादी भी है, तो दे विल नॉट अलो टू कम आउट, उनको बाहर निकाल कर लोगों के बीच में मिक्सअप होने नहीं दिया जाता है। अरे कहाँ लेके बैठे भाई, उनको वहीं रखो ना जी, बाहर लाना ले जाना, उन्होंने क्या की बात करते, दर की बात करते, बोलने की बात हो जाने से बेचारे जो एक्टिवनेस क्या होता है, अपने लोगों को देखने से, अरे तुम फलाने के लड़के हैं, तुम फलाने की लड़की है, तुम तो इतनी थी, तुम इतना बड़ा हो गए, एक इंथुसियाज्म, जो एक्साइटमेंट, जो खुशी उनके दिल में आती है, वो हम ज़बरदस्ती मार देते हैं। तो वही लोनलीनेस। आई रिमेंबर वन ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ प्रेमचंद। एक्चुअली बूढ़ी काकी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जायदाद पूरा अपने नाम पे कर लेते हैं वो, उसके बाद उनके घर में दावत होती है तो खुशबू आती रहती है तरह तरह के पकवानों की, तो वो कमरे में रही बूढ़ी काकी किस तरह तड़पती है, वो खुशबू देखते हुए बाहर आने की कोशिश करते रहती है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है। तो इट्स वेरी फाइन थिंग एक्चुअली। तो उसी तरह की चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। वो लोनलीनेस, उनका मेंटल जो स्ट्रेस है वो बढ़ते जा रहा है, सोचते हुए उन्हें आया होगा, इन्हें आया होगा, वो खा रहे होंगे, ये पी रहे होंगे। 10 मिनट लाकर बिठाना भाई, सोशल गैदरिंग हो जाती है, फंक्शन हो जाती है, उनके इनके चेहरे देखकर उनके अंदर एक ताजगी आ जाती है, लेकिन ज़बरदस्ती के उनको वो भी मौका नहीं दिया जा रहा है। और आजकल क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ने से हर आदमी, सबको मालूम है आजकल हर आदमी जो फ़ोन है, स्मार्टफोन्स की दुनिया में चले जा रहा है। अगर घर में 3-4 लोग भी हैं, उन्होंने अपने कमरे में है वहाँ पे, अब बहू अपनी दुनिया में है, बेटा अपनी दुनिया में है, और पोता अपनी दुनिया में है, पोती अपनी दुनिया में है, चारों की तरफ उनके हाथ में मोबाइल, इनके हाथ में मोबाइल, उनके माँ, अरे भाई कुछ तो लाओ यार, मेरे को दर्द हो रहा, अरे ठहरो ना जी, चुप के वेट करते रहते आप, जरा काम कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, ना तो मेल कर रहा हूँ, ना तो ग्रुप में चैटिंग कर रहा हूँ। ये हो रहा है उनके दिल में भी, मैं भी, इवन आई वांटेड टू बिकम वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। वो जो कर रहे
मुझे भी करना चाहिए, मेरे पास भी तो पैसे हैं, मैं भी एक स्मार्टफोन खरीद सकता हूँ। बेटा इधर आओ, थोड़ा सिखाओ ये कैसा करना है यार, ये व्हाट्सअप क्या होता है, नहीं तो फिर ये मैसेजेस कैसा करना है, फेसबुक का अकाउंट कैसा ओपन करना है, थोड़ा समझाओ बेटा। अरे ठहरो, क्या लगा है भाई, तुम सीख के क्या करते जी, बैठो खामोश, खा के आराम से अल्लाह अल्लाह बोल के बैठो ना, क्या करना है तुम्हारे को, इस तरह डांटते हैं वहाँ पे। डांटे तो, और एक बात, अगर कोई हिम्मत करके आगे भी आ रहा है उनको सिखाने के लिए कि इसको ऐसा बोलते हैं ऐसा बोलते हैं, ड्यू टू फिज़िकल उनके पास उतना एक्टिविटी नहीं रहती, दिमाग तेज़ नहीं रहता, एट द सेम टाइम उनके आँख बराबर काम नहीं करते, हाथ बराबर काम नहीं करते, कामते रहते। तो ये भी एक रीज़न है कि वो बेचारे जो सोशल एक्टिविटीज़ हो रहे आजकल उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फिज़िकली भी नहीं और ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी नहीं। और एक बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे भी पेरेंट्स आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं, मेरी बीवी और मेरी औलाद यही चाहिए, बच्चों का फ़ीस भरने का है, नहीं तो फलानी ईद आ रही है, इनको कपड़े ख़रीदना है, फलाना फलाना, उसमें बिज़ी हो जा रहा, तो आदमी यहाँ तक पहुँच जा रहा है। कई किस्से सुनने को मिल रहे भाई कि डैडी आप चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल में दिखाने वाला हूँ, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो ले जाते हैं अपने बाप को या माँ को, वहाँ चिट्ठी लिखा के मैं ला रहा हूँ, आप यहीं बैठिए, क्योंकि उनके घर में इतना फेडअप हो जाते हैं कि बस मियाँ बीवी डिसाइड कर लेते हैं कि ये इनको ज़बरदस्ती के घर से बाहर करना ही है, तो ले जाके फिर वहाँ बिठा देते, बिठा के आप यहीं बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ बोल के। कई केसेस ऐसे हैं, आप जाकर देखिए ओल्ड एज होम्स में, दे विल नॉट कम बैक अगेन, वो नहीं आते और देखते रहते माँ बाप, अरे मेरा बेटा चिट्ठी लिखाने के लिए गया, इधर से आएगा उधर से आएगा, इधर से आएगा उधर से आएगा, दे नेवर कम बैक। सिटी से दूर कहीं दूसरे हॉस्पिटल में है, वो बाहर घर को भी नहीं जा सकते, हालात इतना मजबूर, वो सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा भी नहीं आएगा, बस मेरी ज़िंदगी रोड पे आ गई है, मैं दोबारा मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। एक एक चीज़ याद आती रहती है उनको कि घर में दूसरे फैमिली मेम्बर्स का जो बिहेवियर है उनको लेकर वो कैसा है क्या है। और इसके अलावा भी कोई बस स्टैंड में बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन के पास छोड़ के आता हूँ, भाई के पास छोड़ के आता हूँ, वो ले जाते रेलवे स्टेशन में छोड़ के आता हूँ, ले आकर वहीं रेलवे स्टेशन में भी छोड़कर चले जाते हैं, बस स्टेशन में भी चले जाते हैं, कोई भी नहीं आता, मजबूरन उनको भिखारी बनना पड़ता है, दे विल नॉट गो बैक, दिस इज़ द रियलिटी। अभी जाकर आप देखिए आश्रम्स में देखिए, वृद्धाश्रम में या फिर ओल्ड एज होम में देखिए, यहाँ तकलीफ़ की बात यह है, यहाँ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर एवरीवन नाउअडेज। एक एक कहानी जाकर हिलाकर देखिए, रोएंगे, मेरी बहू ऐसा मुझे डांटी थी, मैं नहीं रहना चाह रहे थे, वहाँ पे निकल के आ गए, मेरा बेटा मुझे हॉस्पिटल में लाया था दिखाने के लिए, चिट्ठी लिखा के लाएंगे बोल के फिर चले गया, वापस ही नहीं आया, मुझे मेरा बेटा बस स्टैंड में लाकर छोड़कर चलेगा, बेटी के पास छोड़ता हूँ बोल के वापस ही नहीं आया, मजबूरन फिर मेरे को मैं भटकते फिरी तो किसी कोई ना कोई बता दे फलाने ओल्ड एज होम में जाओ, मैं आकर फिर यहाँ रही। तो ये दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ। और एक बात क्या है वो तो पेंशन्स, जैसा कि एनी स्टेट गवर्नमेंट कोई 2000 दे रहा होगा, कोई 2500 दे रहा होगा, कोई 1000 रुपये दे रहा होगा। जब आदमी जैसा छोटे छोटे बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, ये सब कुछ है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ लोग ऐसा है, रीज़न चाहे कुछ भी हो, रीज़न चाहे कुछ भी हो, इनके लिए भी पेंशन 1000 2000 ये काफ़ी नहीं होता, इसको बढ़ा के मिनिमम 5000 करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि मिनिमम पेंशन शुड बी 5000 रुपीज़ टू ईच एंड एवरी आदमी या औरत जो घर से बाहर है। तो इस तरह कई कहानियाँ हैं और जिसकी वजह से वो सफ़र करते जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली इनका नंबर ओल्ड एज होम्स का नंबर बढ़ते जा रहा है। अब आते हैं सॉल्यूशंस क्या है इसका तरीक़ा क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि
डोंट ब्रेक जॉइंट फैमिलीज। इससे पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज रहते थे, दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, भाभी, इतना बड़ा वो रहने से क्या होता था, कोई ना कोई उन बुज़ुर्गों की इज्जत करते थे। कभी बहू करती थी, बिजी अगर है तो कोई पोती करती थी, नवासा करता था, समबड़ी बेटा करता था, कोई हॉस्पिटल ले आता था फिर वापस लेकर आता था। ये जॉइंट फैमिलीज़ को ब्रेक नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो रहा तो उनके साथ सब लोगों को देखते हुए, सब लोगों के साथ वो भी आएंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। तो इस तरह अनाथ बनकर, लावारिस बनकर ओल्ड एज होम में उन्हें जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़, मैं यही बोल रहा था कि ख़ानदान के साथ अगर वो रहेंगे, अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहेंगे, अगर उनकी औलाद भी अगर नहीं कर रही है तो चचेरे कोई है, मुमेरे कोई है, और कोई भी है, और कोई भी आसपास में बड़ा ख़ानदान अगर है तो दे विल हेल्प देम टू टेक देम आउट। जो भी प्रॉब्लम्स फिज़िकली या मेंटली जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए, अगर उनकी फैमिली मेम्बर्स के पास अगर टाइम नहीं है तो ख़ानदान के लोग भी आगे बढ़ के उनकी मदद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, जब आदमी ओल्ड एज होम में हम भी जाके देखें तो नाश्ता देते हैं, नाश्ता दे रहे, लंच दे रहे, डिनर दे रहे, बस इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा एक टीवी रख देते हैं हॉल में या एक न्यूज़पेपर देते हैं। ऐसा नहीं है, एक्टिवनेस ये करने से नहीं होता घर में। तो उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा पार्क होता है, जैसा कि दादा दादी पार्क बहुत फेमस है एक्चुअली इंडिया में, दादा दादी पार्क या नाना नानी पार्क या फिर ओल्ड पीपल्स पार्क, ऐसा एक नया क्रिएट करना चाहिए। बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पार्क तो रहते हैं, लेकिन इस तरह एक एक्टिविटीज़, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसमें, या स्पोर्ट्स या गेम्स, कॉम्पिटिशन्स, जहाँ उनके फैसिलिटीज़ रखते हुए बड़े बुज़ुर्गों के लिए भी एक स्पेशल पार्क्स डिज़ाइन करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ एक एंटरटेनमेंट के हॉल चाहिए उनको, जैसे एमपी हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल, या फिल्म्स बताए जाते हैं, नहीं तो फिर नए नए खोज जो भी है वो बताए जाते हैं, सीरियल्स बताए जाते हैं उनके लिए अलग से, क्योंकि उनको एक चॉइस भी चाहिए उसमें। एक ग्रुप ऑफ पीपल ये न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, एक टीवी इनकी अलग है, एंटरटेनमेंट के लिए अलग है। सो उससे क्या होता है, और एक्टिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग मजबूरन एक ही चैनल देखना पड़े इतने लोगों को। सो गवर्नमेंट शुड come forward to create theaters for old people. इसके बाद बीच बीच में NGOs को चाहिए कि they must go to old age home, they have to conduct competitions। GK का कंपटीशन क्या है, प्रधानमंत्री कौन है आप बोलो, और राष्ट्रपति कौन है आपका, इनका नाम बोलो, KCR, हु इज़ KCR, जस्ट यू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और उनको कंपटीशन रखिए कैटेगरी वाइज, एज वाइज नहीं, या फिर जेंडर वाइज, लेडीज़ अलग है, जेंट्स अलग है। कंपटीशन रखते हुए उनको एंकरेज कीजिए कि यू आर नॉट ओल्ड। नेक्स्ट वीक हम ये टॉपिक पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2 विनर्स को अलग कैश अवार्ड्स देंगे हम, और बाद में और रनर अप जो सेकंड आते हैं उनको भी हम अवार्ड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, एक चीफ गेस्ट को बुलाएंगे, कोई मिनिस्टर को, और उनके हाथ से आपको ये अवार्ड्स दिलाने लगाएंगे। उससे क्या होता है, दे विल बी बिजी समवेयर, क्या रही यार नेक्स्ट एग्ज़ाम, आई मीन जो कंपटीशन है उसके लिए मुझे तैयारी करना है। तो खाली डल नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं उठ सकता, मैं नहीं चल सकता, नाश्ता आ गया क्या, मैं खाऊंगा, मैं फिर सो जाऊंगा, लंच आते, वो अवॉइड कर सकते हैं। इफ़ दे आर एक्टिव एनफ, दे कैन यूज़ देयर ब्रेन, फिज़िकली भी वो एक्टिव हो सकते हैं। तो उनके बारे में सोचते हुए कुछ कॉम्पिटिशन्स को डिज़ाइन करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट नहीं चल रही है तो जो NGOs हैं उनको आगे बढ़ के इस तरह करना चाहिए। एट द सेम टाइम हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है यहाँ पे। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो मैं नाम नहीं लेना, कई है इसमें, स्टार है, ICICI, कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज रहते हैं जिसमें 5 से 10 लाख तक का आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। लेकिन वहाँ एक कंडीशन क्या रखते हैं, एज, मैक्सिमम एज यही है, एक 60 ईयर्स या 55 ईयर्स या 54 ईयर्स या 50 ईयर्स, इसके बाद हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। दिस शुड बी, कुछ कंपनीज आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे, टिल 90 ईयर्स या ऐसा भी कुछ है मेरे ख्याल से। ऑल कंपनीज मस्ट कम फॉरवर्ड कि एज लिमिट इसको नहीं है, आप जो भी प्रीमियम आप भर रहे
तो प्रीमियम आप भरिए, आपके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। इससे भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि लाखों का आजकल छोटा भी ऑपरेशन करना है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख कौन देंगे ऐसी हालत में। अगर नीचे ऊपर करते हुए प्रीमियम साल का भरेंगे थोड़ा, वो 10-15 लाख का ऑपरेशन उनको फ्री हो जाता है। तो ऑल गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड एज वेल एज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज मस्ट कम फॉरवर्ड। उनको आगे आकर बोलना है हमारे पास कोई एज लिमिट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, हर आदमी को हम इंश्योरेंस देंगे। वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है उनको। इससे पहले पेंशन की बात मैं बोला ही था, अगर 5,000 स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है तो 5,000 सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है। 10,000 रुपये अगर उनके पास आ जाए तो आराम से अपनी ज़िंदगी वो गुजार सकते हैं। द इम्पोर्टेंट सजेशन फ्रॉम आवर प्रोग्राम इज़, जो अनाथ बच्चे रहते हैं, ऑर्फनेज होम्स रहते हैं, ऑर्फनेज होम कहीं एक जगह एक स्पॉट पे है फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक जगह ये ओल्ड एज होम है। अगर ओल्ड एज होम में भी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जैसे कि इससे पहले हम आपको बताएंगे आगे कि कई ओल्ड एज होम में कोई LLM करके है, कोई फिर IAS IPS रिटायर्ड है, या कोई MCOM करके। तो ऐसे एजुकेटेड लोग खाली खा के सो के फिर पेपर पढ़ के टीवी ऐसा नहीं होते हुए, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ऑर्फनेज प्लस ओल्ड एज, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, ऑर्फनेज हैदराबाद में खासकर इस तरह की चीज़ें नहीं है। वी आर फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन हैदराबाद नाउ। तो ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज होम, ये साथ में अगर रहें तो यहाँ से जो एक टाइम टेबल बनाए, एक बीच में एक हॉल ले लो, ये दिस इज स्कूल, दिस इज स्कूल। सो दिस जो एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड जो लोग हैं, दे विल कम हियर एंड उसी वक्त ये जो ऑर्फनेज में बच्चे, जो अनाथ बच्चे रहते हैं, वहाँ यहाँ काम करते रहते हैं, तो उनको भी बुलाकर उनको बिठा दीजिए सामने और इनको पढ़ाने के लिए बोलिए आप, दे विल टीच। इस बीच में क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होती उसमें, जो नवासों से दूर है या पोतों से दूर है, वो अपने नवासों को और पोतों को इन बच्चों में देख सकते, और जिनके नाना नानी नहीं हैं, दादा दादी नहीं हैं, माँ बाप नहीं हैं, वो बच्चे इन बुज़ुर्गों में अपने माँ बाप को या दादा दादी को, नाना नानी को दे सकते। इट विल बी द बेस्ट बॉन्डिंग, दोनों के लिए साइकोलॉजिकली भी बहुत फ़ायदा होगा, फिज़िकली भी होगा। हो सकता है दोनों के बीच में स्पोर्ट्स कंपटीशन भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है बच्चों के और ये बुज़ुर्गों के बीच में, दे विल बी वेरी वेरी एक्टिव। So this is very very good suggestion from our program. So my dear friends, इससे मिलता जुलता एक इसी तरह इस बीच में हमें जाने का मौका मिला एक ऑर्फनेज के पास, आई मीन नॉट ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम के पास जाके कि क्या चलाते हैं, कैसा चलाते हैं, रीजंस क्या हैं, और इस तरह की चीज़ें हम देखने का हमारे को मौका मिला। हम आपको हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए उन चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। कितने साल से हम यहाँ पे? 3 साल। छोड़ के गए, फिर नहीं आ रही कोई? भाया है, बच्चे हैं, लेकिन बच्चे घर आए सुबह के यहाँ आपके बच्चे हैं या नहीं है? 1 साल से है भी, अभी बच्चे वगैरह सब बाहर है। अच्छा, बाहर है, दूसरे कंट्रीज में है, तो कोई देखभाल करने वाले नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे आ गए। डिस्पोजल है। Little problem. My husband is expired. I am the mother of 3 sons, 2 sons, 1 daughter. Little problem. See you in next episode. जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले खड़ी।